देखो इस वीडियो में आज हम फाइनली ये पता लगाने वाले हैं कि आखिर कौन सा बेस्ट एआई टूल है इमेज जनरेट करने के लिए। आपने हर कंपनी से ये सुना होगा कि हमारा जो एआई टूल है वो बेस्ट है इमेज जनरेट करने के लिए, बट जो फाइनल आंसर होगा वो हम लोग पता लगाने वाले हैं। अब पता लगाने के लिए आज मैं क्या करूँगा कि आज मैं 3 ऐसे एआई मॉडल्स लूँगा, उसमें सेम प्रॉम्प्ट मैं तीनों को दूंगा, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। और मैं दिखाऊंगा कि कैसे वो डिफरेंट इमेजेस जनरेट करते हैं, क्या वो सेम इमेज जनरेट करते हैं या डिफरेंट इमेज जनरेट करते हैं। और ये जो इमेज जनरेट होने वाला है वो कोई सिंपल इमेज नहीं होने वाला है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होने वाला है। उसमें माइनर डिटेल्स होने वाले हैं, टेक्सचर्स होने वाले हैं, उसमें टेक्स्ट भी इंक्लूडेड होने वाले हैं, ताकि हम ये पता लगा सके कि आखिर जो इमेज जनरेट्स होते हैं उसमें वो एआई टूल्स टेक्स्ट को अच्छे से रेंडर कर पाते हैं या नहीं, और इसमें जो छोटी छोटी डिटेल्स है वो एग्जैक्टली हमें देखने को मिलती है या नहीं, ठीक है। अब इसको कंपेयर करने के लिए मैं 3 ऐसे एआई मॉडल्स लूँगा। सबसे पहले है जेमिनाई, गूगल का जेमिनाई, चैट जीपीटी का डाली, और तीसरा है ग्रॉक का इमेजिन, ठीक है। अब मैं एक डिटेल्ड मास्टर प्रॉम्प्ट जनरेट करता हूँ। अब हालांकि मैं प्रॉम्प्ट जनरेट करने के लिए चैट जीपीटी का यूज़ करता हूँ, बट आज हम कोई ऐसा भेदभाव नहीं करने वाले हैं। तो मैंने क्या किया कि जो भी प्रॉम्प्ट है एकदम डिटेल्ड प्रॉम्प्ट वो मैं क्लॉड से जनरेट करने वाला हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट जनरेट करते हैं और सेम टू सेम उससे हम जेमिनाई में देंगे, उसे हम चैट जीपीटी में देंगे और उसे हम ग्रॉक में देंगे, और फिर हम देखते हैं कि कौन सा एआई मॉडल हमें बेस्ट इमेज जनरेट करके देता है। अब मैं आ गया हूँ क्लॉड पे, ठीक है। अब हम कोई भेदभाव नहीं करना चाहते थे, इसलिए मैं क्लॉड पे आ गया हूँ। अब क्लॉड पे मैंने कुछ इस तरीके का प्रॉम्प्ट लिखा है, आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हो कि मैंने ऐसे रोल दिया, इनपुट दिया और आउटपुट दिया, ठीक है। क्योंकि मुझे बेस्ट इमेज जनरेट करना था। अब इसने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि अपना टॉपिक का नाम बताओ, फिर उसमें टेक्स्ट क्या इंक्लूड करना चाहते हो, और फिर मैं आपको वो एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट दूंगा, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले अब मैं क्या करता हूँ कि मेरा जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि एन एआई अटेम्प्टिंग टू क्रिएट अ ह्यूमन मेमोरी इट नेवर लाइड, ठीक है। कुछ इस तरीके का टॉपिक है और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ह्यूमन विल डाई, ठीक है, मैंने यहाँ पे दिया है। और थर्ड में मैं कोई स्पेसिफिक मोड दे देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे 3 इनपुट्स दे दिए। सबसे पहला है एन एआई अटेम्प्टिंग टू रिक्रिएट अ ह्यूमन मेमोरी इट नेवर लाइड, दूसरा है ह्यूमन विल डाई एज अ टेक्स्ट, में उसे मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ इमेज में, और तीसरा है डेंजरस, ठीक है। अब मैं एंटर करूँगा तो ये मुझे एक मास्टर डिटेल्ड प्रॉम्प्ट देगा। ओके, तो हमारा जो भी प्रॉम्प्ट है वो जनरेट हो चुका है। आप देख सकते हो कि काफ़ी लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से सिंपली इसे कॉपी करता हूँ, क्रिएट हॉन्टिंग जो भी है, यहाँ से मैं सिंपली कॉपी करता हूँ। मुझे पढ़ना भी नहीं है, मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं पढूँ, ठीक है। ओके, तो अब मैंने क्लॉड को कट कर दिया है और मैंने खोल लिया है चैट जीपीटी को, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपली इसे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप प्लस के आइकन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे क्रिएट इमेज के सेक्शन पे क्लिक करना होगा, ठीक है, जस्ट एज इट इज़। ओके, यहाँ पे आपको कोई ऑप्शंस वगैरह नहीं सेलेक्ट करने हैं, बस मैंने इमेज पे सेलेक्ट कर लिया। अब मैं एंटर करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके का इमेज जनरेट करता है, ठीक है। एंटर करने के बाद ये इमेज जनरेट हो रहा है, बट इमेज जनरेट हो रहा है तो मैं पैरेलली, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो पैरेलली मैं चलता हूँ ग्रॉक पे। ग्रॉक पे आप यहाँ पे इमेजिन के सेक्शन पे आना, इमेजिन के सेक्शन पे आके यहाँ पे सिंपली प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना। मैंने इस पे भी प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया है और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि ये किस तरीके का इमेज जनरेट करता है, तो मैं यहाँ पे सिंपली इसे एंटर करता हूँ। अब मैं चलता हूँ जेमिनाई पे। जेमिनाई पे मैंने यहाँ पे क्रिएट इमेज पे सेलेक्ट कर लिया और मैंने इसे पेस्ट कर दिया और मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो तीनों एआई मॉडल्स लग गए हैं अपने इमेज को जनरेट करने के लिए। अब मैं फाइनली आपको वो रिज़ल्ट दिखाता हूँ कि किस तरीके से चैट जीपीटी ने मुझे इमेज जनरेट करके दिया है, किस तरीके से ग्रॉक ने दिया है और किस तरीके से जेमिनाई ने दिया है, ठीक है। ओके, तो हमारा तीनों इमेज जनरेट हो चुका है और अब फैसले की घड़ी आ चुकी है। अब मैं आपको तीनों का रिजल्ट दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं चैट जीपीटी पे। तो चैट जीपीटी ने मुझे कुछ इस तरीके का इमेज जनरेट करके दिया है और ये काफ़ी बेटर है। बेटर कहने का मतलब ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे आप टेक्स्ट देख सकते हो, अगर मैं जूम करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ह्यूमन विल डाई एज अ टेक्स्ट, इसने काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा है, मतलब मुझे काफ़ी पर्सनली अच्छा लगा। और यहाँ पे आप ग्लोब देख सकते हो जिसमें ह्यूमंस है और यहाँ पर एआई वगैरह जो भी है, और ह्यूमन का मेमोरीज जैसे फ़ोटोज़ वगैरह पूरा शैटर्ड है, क्लॉक्स है। तो मतलब आप देख रहे हो कि डेंजरस है। मुझे तो खैर सही लगा। यहाँ पे आप गुलाब के रोज़ को, मतलब यहाँ पे आप रोज़ को देख सकते हो, और यहाँ पे एआई जो मैट्रिक्स के सीन्स वगैरह होते हैं, मैट्रिक्स आपने देखा होगा मूवी, तो 0101 ऐसा करके बेटर है। मुझे तो ये बेस्ट लगा। अब चलते हैं ग्रॉक के इमेज को देखने। ग्रॉक ने किस तरीके का इमेज जनरेट किया। अब ये इमेज ग्रॉक ने जनरेट किया, बट मुझे इसमें कुछ खास लगा नहीं, क्योंकि सबसे पहली बात तो इसमें टेक्स्ट है नहीं, तो उसके -1 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, पॉइंट्स छोड़ देते हैं, बट टेक्स्ट इसमें नहीं है। अब इसमें प्रॉम्प्ट दिया गया था कि ऐसा ग्लोब टाइप है, मेमोरी टाइप, तो इसमें भी देखने को मिलता है, बट मुझे नहीं लगता कि ये उतना बेटर है, ठीक है।
और ये जो शैटर्ड वगैरह है वो ठीक-ठाक है, मैट्रिक्स के सीन्स वगैरह भी है, बट वो उतने हाई क्वालिटी के नहीं है। अब इसने मल्टीपल इमेजेस जनरेट किए हैं। मैं आपको दिखा दूँ, अगर आप स्क्रॉल करोगे तो मल्टीपल इमेजेस आप स्क्रॉल करते जाओगे तो मतलब मुझे चैटजीपीटी का बेटर लगा इससे। अब फाइनली हम देखते हैं जेमिनी ने किस तरीके का इमेज जनरेट करके दिया है, क्योंकि जेमिनी अभी तक का सबसे बेस्ट एआई मॉडल माना जाता है इमेज जनरेशन के लिए। फाइनल रिजल्ट वो रहा। तो फाइनली जेमिनी ने मुझे कुछ इस तरीके का जनरेट करके दिया, और ये भी एक तरीके से देखा जाए तो सही है। यहाँ पे आप ह्यूमन विल राइट टेक्स्ट ऐसे देख सकते हो। टेक्स्ट का जो क्वालिटी, टेक्सचर और जो रेंडर है वो अच्छे तरीके से हुआ है। यहाँ पे जो मेमोरीज़ की सीन आई है जिसमें बबल में फैमिलीज़ है, ये भी अच्छी है। अगर हम इससे कंपेयर करें तो इससे बेस्ट क्वालिटी में वहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है। और यहाँ पे जो गुलाब का रोज़ है वो भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो शैटर्ड वगैरह जो मेमोरीज़ के सीन्स है, फ़ोटोज़ वगैरह, मोबाइल फ़ोन्स, इवन मोबाइल फ़ोन्स पे देख सकते हो, ठीक है। क्लॉक वगैरह, रिंग, तो हाँ, ये बेटर है, ये भी बेटर है, ठीक है। तो मैं ऐसा चैटजीपीटी और जेमिनी ने अच्छा काम किया। चैटजीपीटी और जेमिनी ने मतलब टक्कर का काम किया कि हम कह सकते हैं कि हाँ, ये दोनों बेस्ट इमेज जनरेट करते हैं। बट ग्रॉक ने आई थिंक काम अच्छा नहीं किया, ठीक है। तो या अगर मैं एज़ अ कंपेयर करूँ, अगर पर्सनली अगर मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो तो मुझे एज़ अ पर्सनली सबसे अच्छा मुझे इमेज चैटजीपीटी का लगा, जिसने मुझे इस तरीके से जनरेट किया। मुझे काफ़ी बेटर लगा क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है, टेक्सचर, आप बैकग्राउंड देख सकते हो, जो बैकग्राउंड है रेडनेस, बैकग्राउंड में रेडनेस आ रही है, वो एक फ़ील आ रहा है कि हाँ, मतलब कुछ है डेंजरस टाइप, ठीक है। और अगर हम जेमिनी में जाए तो जेमिनी में मुझे कुछ ऐसा डेंजरस टाइप नहीं लग रहा है, ठीक है। हालांकि गूगल का जो नैनो बनाना प्रो मॉडल है वो बेस्ट मॉडल माना जाता है, बट इसने इस प्रॉम्प्ट पे बेटर आउटपुट नहीं दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बेकार है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ प्रॉम्प्ट में इससे बेटर रिजल्ट मिले और चैटजीपीटी पे ना मिले, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। बट इस प्रॉम्प्ट पे चैटजीपीटी ने अच्छा काम किया। दूसरे नंबर पे आता है जेमिनी और तीसरे नंबर पे ग्रॉक ने हालांकि टेक्स्ट भी जनरेट नहीं किया, पता नहीं क्यों। हालांकि मैंने प्रॉम्प्ट सेम डाला था, आपने देखा था। तो अब आप समझ गए होगे कि चैटजीपीटी, जेमिनी और ग्रॉक किस तरीके के इमेजेस जनरेट करते हैं। मे भी दूसरे प्रॉम्प्ट में वेरिएशंस हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये बेस्ट माना जाता है, वेरिएशंस हो सकते हैं। बट आपको एक रफ आइडिया लग गया होगा कि चैटजीपीटी और ग्रॉक और जेमिनी किस लेवल का इमेज जनरेट करता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कि आप नीचे कमेंट करके बताना कि आपको इन तीनों में से कौन सा इमेज अच्छा लगा। ऑनेस्टली बताना कि आपको इन तीनों में से कौन सा इमेज अच्छा लगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।